नमस्कार, मैं हूं गौर सर और आज हम फिर समर वेकेशन की छुट्टी के बाद आगे का जो चैप्टर हमने पढ़ना था, जिसमें जो टॉपिक हमारा आई था डलहौजी की विलय नीति। बुरा था डलहौजी की विलय नीति। किसकी विलय नीति? डलहौजी की विलय नीति। जैसे वेल्जली की थी सहायक संधि नीति, जिस तरह से वेल्जली ने सहायक संधि नीति के द्वारा भारतीय राजाओं के राज्य को हड़पा और अंग्रेजी राज्य का विस्तार किया, कंपनी का विस्तार किया, वैसे ही डलहौजी ने एक विलय नीति अपनाई, बनाई और उसके तहत उसने क्या किया कि जिन राजाओं की संतान नहीं थी, जिन भारतीय नरेशों की संतान नहीं थी, संतानहीन थे, उनसे उनका गोद लेने का अधिकार पूरी तरीके से छीन लिया, निषेध कर दिया उस अधिकार को। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक संतानहीन को गोद लेने का अधिकार है। भारतीय नरेशों को भी, भारतीय राजाओं को भी संतानों को क्या था? गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन डलहौजी ने अपनी विलय नीति के द्वारा वो भी क्या कर दिया? वो अधिकार उनसे छीन लिया, खत्म कर दिया। गोद लेना होता था तो उसमें एक ऑप्शन उसने रख दिया कि अगर किसी को गोद लेना है तो वो अंग्रेजी मूल का ही होना चाहिए, या बिना अंग्रेजों से समझे हुए, बिना अंग्रेजों से बात किए हुए, बिना अंग्रेजों से अनुमति लिए हुए कोई किसी को गोद नहीं ले सकता है। दूसरी चीज कि डलहौजी ने संतानहीन प्रत्येक भारतीय राजा को गोद लेने का अधिकार खत्म कर दिया। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक संतानहीन को गोद लेने का अधिकार है। दूसरी चीज, भारत के राजाओं को जो पेंशन तथा उपाधियां दी जाती थी, उससे भी डलहौजी ने क्या कर दिया? उनको पूरी तरीके से वंचित कर दिया। उधर अब इस विलय नीति के द्वारा क्या हुआ? विलय नीति के तहत क्या हुआ? सतारा, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, बघाट, संभलपुर, झांसी, ये सारे राज्य किसमें चले गए? अंग्रेजी राज्य में जाके विलय हो गए। किसके तहत? विलय नीति के तहत। किसकी विलय नीति? डलहौजी की। ये सारे राज्य कहाँ चले गए? अंग्रेजी राज्य में जाके मिल गए। अंग्रेजी शासन के बिना अनुमति के कोई भी राजा किसी को गोद नहीं ले सकता था। हमने अभी आपको बताया कि बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई भी राजा किसी को भी गोद नहीं ले सकता था। और ये सारे राज्य किसमें मिल गए? अंग्रेजी राज्य में मिला दिए गए। अंत में क्या हुआ? जो मैसूर हुआ करता था, जो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक है, तो कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां भी अंग्रेजी शासन ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसका समाप्त कर दिया है? कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा नाना साहब। किसकी? नाना साहब की क्या खत्म कर दिया? पेंशन और उपाधियां खत्म कर दिए। पहले तो बात यह कि देश हमारा, यहाँ के राजा हम, निवासी हम, और विदेशी आकर यानी अंग्रेज आकर हमारे देश में हमारे ऊपर शासन करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि हमारे अंदर आपसी तालमेल नहीं था, हम आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो राज करो, वो आपस में लड़ाते। सबसे पहले क्या, अगर सारे हमारी पूरी कंट्री जो है, पूरा देश, अगर पूरे देश के राजा छोटे छोटे जो रियासतों में थे, छोटे छोटे जो प्रांतों में थे, जिनका जो छोटे छोटे राज्य था, जिनका सारे राजा आपस में कितने भी लड़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बाहरी कोई आक्रमण करता तो ये सारे मिलजुल के एक साथ अगर रहते और एक साथ रहते तो कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वो कोई भी आया हो, ये बाहरी कोई भी आक्रमणकारी आया हो, या अंग्रेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़े, अंग्रेज जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, राज किया, तो वो क्या करते? वो कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाते, हमारे देश पे कभी कब्जा नहीं कर पाते और हमारे देश को कभी लूट नहीं पाते। लेकिन आपसी मतभेद और आपसी राजाओं के आपस में तालमेल न होने के कारण अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है। दूसरी चीज कि अब डलहौजी की विलय नीति हमने आपको जैसे बताई है, आगे भी अभी हमने अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंगारियों से युद्ध, उसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम आपको इन सब युद्धों के बारे में बताएंगे, सन वाइज कौन कौन से उसमें किसने हिस्सा लिया, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।